नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रेम यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जुनून पर। आज हम करेंगे 2 डिजिट की संख्याओं की गुणा ट्रिक से। मान लो कोई भी दो संख्या लिख लेते हैं हम, 42 और 48। तो इनमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन बता देता हूँ, फिर ये बहुत ही जल्दी ट्रिक से हल हो जाएगा सवाल। इसमें जो कंडीशन है वो ये है, जो ये इकाई वाले अंक हैं, ये इकाई वाले अंक मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उनके अंकों का योग 10 होना चाहिए। और जो दाई के अंक हैं हमारे, जो टेंस प्लेस पे हैं, वो सेम होने चाहिए। तो ये सेम है, तो ये तो सेम हो, 10 प्लेस वाले इकाई के अंकों का योग 10 हो। तो हमें क्या करना है ऐसे सवालों में, मान लो ये 42 और 48 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देनी है। 2 और 8 की गुणा, और जो ये सेम वाला जो अंक होता है इसमें एक जोड़कर इसी से गुणा कर दी जाती है। इसमें क्या करना होगा, ये हमारी ट्रिक है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इस 4 को 5 से गुणा कर दो, इससे नेक्स्ट वाले के साथ, और ये वाला जो हमारा है ये इसके साथ गुणा करके ये लिख दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो गुणा है ये तो हो जाएगी 20, और इसकी हो जाएगी ये 16। ये हमारा आंसर आ गया इसमें। अब हम और दूसरी कोई डिजिट ले लेते हैं, मान लो 59 और 51। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे हम, जो ये वाला है इन दोनों की तो गुणा करके लिख दो। 2 डिजिट में लिखना होता है ये, 2 डिजिट में। तो ये 09 लिख लिया, और ये जो है इसमें एक जोड़कर या इससे नेक्स्ट वाले के साथ गुणा करनी होती है। तो 6 के साथ इसकी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो हमारा ये आंसर है। अब और कोई डिजिट ले लेते हैं, मान लो 35 और 35 ही ले लेते हैं। तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे 5 की तो क्या आ जाएगी, 25। और इसको नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। ये हमारा आंसर आ गया। अब कोई और डिजिट ले लेते हैं, 83 और 87। तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 और 3 की करेंगे तो 21, और 8 की 9 की करेंगे तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया। और कोई डिजिट ले लेते हैं, 92 और 98। तो 8 2 जा 16 और 9 10 जा 90 आंसर। इकाई के अंक 5 हैं और उनका अगर हमें स्क्वायर करना है तो यही कंडीशन लागू होती है उसमें। जैसे कि मान लो 25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई 25। तो यही कंडीशन लागू होती है इसमें भी। ये जो इकाई के अंक हैं इनका योग तो 10 है, और जो दाई के अंक हैं दोनों समान हैं, सेम है। तो इसलिए इसमें भी वही कंडीशन लागू हो जाएगी हमारी। 5 5 जा 25, और 2 से नेक्स्ट वाला क्या है, 3 3 2 जा 6। ये हमारा इसमें आंसर होगा। तो 5 5 जा 25, और 4 5 जा इससे नेक्स्ट वाले के साथ गुणा करनी है, 4 जो सेम है इसके नेक्स्ट वाले के साथ, तो 4 5 जा 20। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। अब मान लो करनी है 65 मल्टीप्लाई 65। तो ये 25 और
6 7 जा 42 आंसर। अब मान लो करना है आपने 85 का स्क्वायर, तो 85 मल्टीप्लाई 85, 25 5 5 जा और 9 8 जा 72 आंसर। मान लो हमें करना है 105 का स्क्वायर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा 105 मल्टीप्लाई 105, तो इसमें भी वही है, इसको हम एक डिजिट मानेंगे, इसको हम एक मानेंगे, तो इसको 5 5 जा करेंगे तो 25, और इसको हम नेक्स्ट वाले 11 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 110, ये आंसर। नेक्स्ट मान लो 125 का करते हैं हम स्क्वायर, तो उसमें क्या हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 125, इसमें हम इसको एक डिजिट मान लेंगे, इसको एक मानेंगे, तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, इसमें 5 5 है, मतलब इनका योग क्या है 10 है, तो हमारी वही जो ट्रिक है वही काम करेगी इस पर। और ये हमारे सेम है, टेंस प्लेस पे या दाई के अंक हमारे सेम हैं, 12 हैं, तो हमारा 5 5 जा 25, 12 की और 13 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 156 हो जाएगी, ये हमारा आंसर। 135 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 135 और 135 का मल्टीप्लाई, इसको एक डिजिट मानते हैं और इसको एक डिजिट मानते हैं, तो ये हो गया 5 5 जा 25, और 13 और 14 की गुणा करते हैं तो 182 आ जाती है, 182 यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर। दोस्तों हम अब दूसरी ट्रिक देखते हैं, और उसमें कोई संख्या ले लेता हूँ, फिर उससे आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या ट्रिक लगेगी और क्या कंडीशन है। मान लो ये 42 और 43 मैंने दो डिजिट ले ली, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करनी है, दो डिजिट की दो संख्याएं ली हैं और इनकी मैंने गुणा करनी है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है इस ट्रिक में, जो ट्रिक से हम सवाल को हल करेंगे उसमें, जो ये यूनिट प्लेस पे जो अंक हैं इनका योग 5 होना चाहिए, इनका योग क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे जो अंक हैं इनका 5, इकाई के अंक हैं इनका योग 5 होना चाहिए, इनका जमा 5 होना चाहिए, और जो दाहिने के अंक हैं वो सेम होने चाहिए और सम होने चाहिए। जो दाहिने के अंक हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए और इवन होने चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, ये कंडीशन है। जब ये हम नियम लगा पाएंगे और ट्रिक लगा पाएंगे, जल्दी से जल्दी इनको हल कर पाएंगे। तो इवन दोस्तों, कई कई बच्चों को ये हो सकता है कि इवन करना पता हो, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मैं बता देता हूँ, जो संख्या पूर्ण रूप से दो से भाग डिवाइड हो जाए, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है वो, इवन संख्या सम संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी, ये तो हमने इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 06 हमारा मल्टीप्लाई आ गया इसका, क्योंकि दो डिजिट में लेना होता है, 2 की और 3 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, तो 6 तो क्या है, अकेले डिजिट है, तो हमें दो डिजिट की संख्या लेनी होती है इसमें। फिर मेरे को इस 4 वाली डिजिट का क्या करना है, इसमें हमें करना है इस 4 को
2 से गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। जो पहले ट्रिक बताई थी उनमें हम ये कर रहे थे कि जो इकाई के अंक हैं उनका योग क्या होता था, 10 होता था, और जो दहाई के अंक होते थे वो समान होते थे, सेम होते थे। उसमें इवन ओड का कोई चक्कर नहीं था, पर इसमें 5 वाले योग में इवन ओड का चक्कर पड़ता है। डिवाइड कर दूंगा, 2 आ गया मेरे पास। तो अब ये 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 प्लस 1 9, 9 टू जा 18, तो ये मेरा आ गया 18 और ये मेरा आ गया 06। ये मेरा आंसर है इसमें। अब मान लो कोई और दूसरी संख्या ले लेता हूँ मैंने मान लो ले ली 6, 4 और 61, 64 और 61, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 04 लिख लूँगा मैं इनको, 1 और 4 की मल्टीप्लाई। और फिर मैं क्या करूँगा, इस 6 का हाफ करके लिख लूँगा। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे, इसके डबल का, डबल में 1 जोड़कर, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 12, 12 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 13, 13 से इसकी मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगा। तो ये कितना आ गया 3904, ये मेरा आंसर है इसमें। अब कोई और डिजिट लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 82 और 83, इनकी अगर मल्टीप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये तो 6 लिख लूँगा मैं, 3 टू जा 6, और इसका हाफ करके लिखूँगा पहले, तो 4 कर लिया मैंने। 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी, इसके डबल में 1 जोड़कर, 8 का डबल करूँगा 16, 16 में 1 जोड़ूंगा 17, तो 17 इसके लिख दूंगा मैं इसमें। तो ये मेरा आ गया 68, 17 4 जा 68, और ये 06 मेरा, ये लिख दिया, मेरा आंसर आ गया। इसमें मैं वैसे इससे बड़ा भी ले सकता हूँ, 3 अंकों की ले सकता हूँ, उसको एक ही डिजिट मान लूँगा। मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ 100 और 103 ही ले लिया मैंने, मान लो। इनकी अगर मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करूँगा, ये तो एक डिजिट मानना है मैंने, अरे ये एक डिजिट मानना है, तो कंडीशन इस पे भी अप्लाई हो रही है कि भाई इनके इकाई के जो अंक है इनका योग 5 है, और जो दूसरा मैंने दाई का अंक मानना है वो मैंने 10 मान लिया। तो इस ये भी हमारा सेम है और इवन भी है, सम संख्या भी है, तो इस पे भी वो अप्लाई हो जाएगी जो चीज़ मैं बता रहा था। इसमें क्या होगा, 06 ये मान लिया हमने। 10 को क्या करना है, 10 को पहले तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से भाग दूंगा, तो मेरे पास 5 आ जाएगा। 5 को मैं कितने से गुणा करूँगा, इसका डबल करके 1 जोड़कर, तो इसका डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा 10 का 20, 20 में 1 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 21, 21 को इस 5 से गुणा करके लिख देना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 105 आ जाएगा, 06, ये मेरा आंसर। अब और कोई संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने ले ली 121 और 124। अब इसमें भी हमें वही करना है, इसको हमें एक डिजिट मान लेना है, इसको हम एक मान लेंगे। इस ट्रिक को लगाना है तो मानना पड़ेगा ये ऐसे। फिर हमने क्या करना है, इसका हाफ करना है, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका डबल करके 1 जोड़कर, डबल करेंगे कितना आ जाएगा 24, उसमें 1 जोड़ेंगे 25, क्या आ गया, तो 25 छिक्के 150, 25 6 जा 150, और ये हमारा पहले ऑलरेडी था, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। जो ये ट्रिक सीखी है इसी का दूसरी कंडीशन सीखते हैं। उसमें क्या है, मैं कोई संख्या लिखता हूँ फिर समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने संख्या लिख ली 73 और 72, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे में ये तो कंडीशन लग ही रही है कि भाई इसमें जो इकाई के अंक हैं, इकाई के अंक, इनका योग क्या हो रहा है 5, ये हमारी कंडीशन इसमें लग रही है। और दूसरी कंडीशन है दाई के अंक क्या है, सेम होने चाहिए। दाई के अंक क्या है, सेम होने चाहिए, तो ये सेम भी है। पर वहाँ पे क्या था,
इवन होना चाहिए था, सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे विषम संख्या है, ओड संख्या है, मतलब विषम संख्या, विषम होना चाहिए इस ट्रिक में जो मैं अब बताऊंगा। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी वो देखते हैं हम। इसमें इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और 2 की तो, और इसमें 50 जुड़ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये 50 जुड़ जाएगा। क्यों, इसमें ओड है इसलिए ये कंडीशन लागू हो रही है। इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें 50 जोड़ दो, और इधर जो कंडीशन होएगी वो क्या होएगी, जो दूसरी संख्या है, दूसरी डिजिट है, दहाई का अंक है, उसका स्क्वायर करो, और उसी का हाफ कर दो। ये है इसमें कंडीशन। तो इसमें क्या हो जाएगा देखते हैं। ये तो हमारा 56 हो गया। क्यों, ये 50 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 56, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 49, 7 का स्क्वायर 49, और जो ये हमारा 3.5, तो जो ये 3.5 है, इसको 3.5 ना लेके पूर्ण संख्या ले लिया जाएगा। पूर्ण संख्या वो भी छोटे वाली ले लेंगे हम, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी 50 जोड़ चुके हैं। यहाँ वो 50 इसलिए जोड़े हैं ताकि ये इसको कवर कर देगा 0.5 को। ये 50 जो जोड़े हैं ये इसलिए जोड़े हैं कि हम इसको इसको हटा देंगे तो हमारा रिकवरी हो जाएगी उससे। ठीक है जी, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 52 और ये 56, ये हमारा आंसर आ गया इसमें। अब मान लो कोई और दूसरी संख्या ले लेते हैं। यहाँ मैंने ले ली 91 और 94, 91 और 94। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जल्दी से करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने आए हमारे मल्टीप्लाई, 1 की 4 के साथ 4, और 50 में इसको जोड़ देंगे, मतलब इसमें 50 जोड़ देंगे तो क्या होगा 54। ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 81। 81 में हमें क्या करना है, इसका हाफ करके लगा देना है। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4.5। 9 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। तो 4.5 का हम 4 ले लेंगे, मतलब 4 ले लेंगे। तो ये हम उसमें जोड़ेंगे 81, और इसमें 4 जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 85 और 84, ये हमारा आंसर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए।